पीएम मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल की खातिर संसद का सत्र 3 दिन बढ़ाने को कहा है। वे साल 2029 के चुनावों से ही महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 5 स्टेट का चुनाव चल रहा है। एमपीज नेता चुनाव में बिजी है। आरक्षण 2029 में करना है। ऐसे वक्त में जब इलेक्शन हो रहा है, ये 2 दिन और 3 दिन का सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी? सेशन तो अभी खत्म हुआ है, उसे एक्सटेंड कर देते, अगले सेशन में कर देते। और दूसरी बड़ी बात, जो खबरें हैं, आप लोकसभा की सीटें बढ़ा के 850 सीटें कर रहे हैं। 850 सीटें अगर आप करते हैं लोकसभा के अंदर, क्या हाउस ठीक तरह चला पाएंगे? क्या एमपीज को बोलने का समय मिल पाएगा? 12 घंटे से ज्यादा नहीं होते। सेशन के दिन भी आपने घटा दिए। ऐसे वक्त के अंदर 850 एमपीज लोकसभा में क्या करेंगे? आप डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। आपको चाहिए था 543 लोकसभा की सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं को दे देते, क्या आपत्ति थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र को जितना कमजोर किया जाए, इतना उनकी निगाह में अच्छा है। लोकसभा में महिलाओं की 273 सीटें बढ़ जाएंगी, इससे उन्हें कितना फायदा होगा? देखिए, 273 सीटें 1/3 815 की होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 543 सीटें रखनी चाहिए थी, उनमें 1/3 सीटें महिलाओं को दे देनी चाहिए थी। 815 का हाउस दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। आप कैसे चलाएंगे? एमपीज कैसे अपनी बात रखेंगे? आप 20 दिन का तो सेशन चलाते, आप 20 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्स पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे सारे एमपीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोकसभा की गरिमा भी खत्म कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को भी कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो काम कांग्रेस 30 साल में ना कर पाई, उसे मोदी ने 2 मिनट में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में किसने पास कराया था? ये बिल तो हमने पास किया था भाई। लोकसभा में जब भी आता था, भारतीय जनता पार्टी उसे पास नहीं होने देती थी। इसलिए मजबूरन राज्यसभा के अंदर हमने इस बिल को पास किया था, ताकि हमेशा बिल पास हो जाए। आपने आने के बाद जब मजबूरी थी आपकी कि राज्यसभा के अंदर पास था, इसलिए आपको लोकसभा में पास करना पड़ा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण संशोधन बिल की खातिर 3 दिन का विशेष सत्र लेकर आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? 2029 के लोकसभा चुनावों से इसे लागू करने का प्रयास है सर, क्या कहेंगे आप? ये महिला सशक्तिकरण, देश के महिलाओं के कल्याण के लिए, राजनीति में, प्रशासन में उनकी उचित भागीदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया। पहले भी वे कह चुके हैं कि महिलाओं की उचित भागीदारी दी जाएगी। 33% रिजर्वेशन के लिए ये जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है, इसमें उचित कानून, जो समुचित कानून है, उसको पास किया जाएगा। महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और उनको आरक्षण दिया जाएगा। वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह उनको आरक्षण मिलेगा। सर, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए और नई जनगणना के आधार पर ही सीटें आरक्षित करनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और विरोधी पक्ष के लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस, इन लोगों ने कभी नहीं चाहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, महिला इस देश की सशक्त हों, और वो चाहते हैं कि उलूल जुलूल बातें करके और किसी तरह से व्यवधान पैदा करें इस आरक्षण में। लेकिन
हमारे माननीय मोदी जी की सरकार, हमारे मोदी जी कृत संकल्प हैं इस बात के लिए कि महिलाओं को आरक्षण देंगे और 2029 के चुनाव तक उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चल रहा है, खासतौर पर बिहार कांग्रेस की बात की जाए तो सेंट्रल लीडरशिप को सर बिहार की जो कांग्रेस पार्टी की डिवीजन है उसने नए नियुक्त किए गए अधिकारी प्रेसिडेंट की लिस्ट वापस भेजी है। 53 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट थी सर जो केसी वेणुगोपाल को भेजी गई थी, सब में अपर कास्ट के लोगों को रखा गया है, जिसको लेकर नाराजगी जताई गई है। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जब कांग्रेस नेतृत्व ही ख़त्म है, जनता का विश्वास ख़त्म है और साथ साथ कांग्रेस के जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता बच गए हैं उनका भी विश्वास ख़त्म है, उनमें भी बहुत असंतोष है। इसलिए कांग्रेस में कोई लिस्ट जारी कर ले, कोई संगठन करने का प्रयास कर लें, अब कांग्रेस बिखर गई है, ख़त्म हो गई है। अब इस देश में कांग्रेस पुनः खड़ा होने वाली पार्टी नहीं है।